दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी के आज के एपिसोड में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। सूरज के प्रति ईशा की गुस्सा होगी शांत, सच्चाई आएगी उसके सामने अपने पिता गुलाब सिंह के बारे में। जी हां दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या ईशा गुलाब सिंह के बहकावे में आकर कोर्ट में जाकर सूरज को उम्र कैद सजा की मांग करेगी? गुलाब सिंह अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वो ईशा के घाव पर नमक छिड़कते हुए कहता है कि सूरज ने जानबूझकर तुम्हारी मां को गोली मारा ताकि तुम पूरी तरह से अनाथ हो जाओ। और वो ईशा को उकसाते हुए कहता है कि ईशा बेटी, अगर तुमने सूरज को सजा नहीं दिलवाई तो तुम्हारी मां की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर ईशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कोर्ट में सूरज के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। और इधर जेल की काल कोठरी में कैद सूरज पूरी तरह से टूट चुका है। वो अपने किए हुए पर बहुत ही शर्मिंदा है और अपने पापों की प्रायश्चित करने के लिए सूरज अन्न त्यागने और मौन रहने का संकल्प लेता है। जब पुलिस सूरज से पूछताछ करती है तो सूरज एक भी शब्द नहीं बोलता, जिससे पुलिस वालों को पूरा विश्वास हो जाता है कि सूरज ही असली अपराधी है। सूरज का इस तरह से मौन रहना ईशा के दिल में उसके प्रति नफरत को और भी गहरा कर देता है, क्योंकि ईशा को लगता है कि सूरज को अपने किए हुए पर कोई भी पछतावा नहीं है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आता है। मामला अदालत में पहुंच जाता है। ईशा सूरज के सामने कटघरे में खड़ी होकर कांपती हुई नजरों से सूरज की ओर देखती है। सूरज की पलकें झुकी हुई हैं और वो अब भी मौन ही है। जैसे ही ईशा गवाही देने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी अदालत में बंटी एक रहस्यमयी रिपोर्ट लेकर आता है। उस रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि जिस बंदूक से गोली चली थी उससे पहले ही किसी ने छेड़छाड़ की थी। आगे ईशा का दिल ठीक दर्द और उलझन से भरा हुआ है। उसकी मां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, लगभग कोमा की हालत में है। ऐसे में वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी ईशा खुशबू के साथ मिलकर जेल में सूरज से मिलने जाती है तो उसकी आंखों में आंसू और आक्रोश दोनों होते हैं। सूरज लाख समझाने की कोशिश करता है कि वो निर्दोष है, लेकिन हालात उसके खिलाफ हैं। यहां तक कि ईशा अपने रिश्ते को खत्म करने तक की बात कह देती है। वो अपना मंगलसूत्र तोड़ने ही वाली थी, लेकिन सूरज उसे रोक लेता है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि विश्वास की आखिरी डोर है। वहीं इस डोर को सूरज बचाने के लिए ईशा से 48 घंटों की मोहलत मांगी है, सिर्फ 2 दिन, जिनमें सूरज खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता है। ये पहली बार है जब किसी सीरियल में बहू नहीं बल्कि पति अपनी बेगुनाही के लिए समय मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, मगर ईशा के दिल में कहीं ना कहीं अब भी विश्वास बाकी है, तभी तो उसने उसे ये मौका दिया। अगर वो पूरी तरह टूट चुकी होती तो शायद ये मोहलत कभी नहीं मिलती। तभी सूरज को छोड़ दिया जाता है। जेल से 2 दिन के लिए पुलिस स्टेशन का वो दृश्य भी दिल दहला देने वाला, क्योंकि ईशा भी सोच लेती है कि अगर सूरज ये साबित नहीं कर पाया तो वो खुद सूरज के खिलाफ केस लड़ने का फैसला करती है और उसी सिलसिले में वो वहां जाती है। लेकिन जब वो सूरज की हालत देखती है तो उसके भीतर का गुस्सा और दर्द आपस में टकराने लगते हैं। एक तरफ मां की जिंदगी का सवाल है, दूसरी तरफ पति की बेगुनाही की पुकार। सूरज को यकीन है कि उसे फंसाया गया है। उसे लगता है कि असली साजिश कहीं और रची गई है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ईशा के घर के आसपास ही कोई ऐसा राज छिपा है जो इस पूरे मामले को पलट सकता है। शायद गुलाब सिंह के पीछे कोई गहरी सच्चाई दबी हो, शायद असली गुनहगार कोई और हो जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा हो। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर अब सबकी नजर उन 48 घंटों पर है। क्या सूरज सच में अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या ईशा का विश्वास फिर से लौटेगा? आगे ईशा की मां अस्पताल में इशारों में उसे समझाने की कोशिश करती है कि सूरज गुलाब सिंह को यहां से भगाओ, वो मुझे मार देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा अपनी मां के इशारों को समझ पाएगी या फिर बेचारा सूरज अभी कुछ और समय तक जेल में चक्की पीसता रहेगा? क्योंकि दोस्तों, आमतौर सीरियल की बहू रानी सच पकड़ने में तेज होती है, पर इस बार ईशा की समझ पर जैसे पर्दा पड़ा हुआ है। उसकी आंखों के सामने सच्चाई है, फिर भी वो देख नहीं पा रही। उधर अस्पताल में उसकी मां जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और ईशा भगवान से प्रार्थना करती है कि उनकी मां ठीक हो जाए। वो अपने बचपन की यादें याद करती है कि जब मां मिलेगी तो वो उनसे ढेर सारी बातें करेगी, उनकी गोद में सिर रखकर सोएगी, आशीर्वाद लेगी। वो फूल लाकर मां के सिरहाने रखती है और तभी उनकी उंगलियों में हलचल होती है, जिसे देखकर ईशा, आरव और काव्या खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मां की नज़र गुलाब सिंह पर पड़ती है, वो घबराकर खून खून बोलने लगती है, क्योंकि ईशा की मां को बहुत बड़ा सदमा
ड्रामा लग गया होता है। ईशा समझ नहीं पाती कि आखिर माँ ऐसा क्यों कह रही हैं, जबकि असल में वो उसी खून की तरफ इशारा कर रही हैं जो गुलाब सिंह ने करवाया था और सूरज पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया। गुलाब सिंह को डर सताने लगता है कि कहीं सारा सच सामने ना आ जाए, इसीलिए वो चुपके से ऑक्सीजन पाइप निकालकर ईशा की मां को मारने की कोशिश करता है। कावेरी ये सब देखती है पर वो बोल नहीं पा रही होती है। अगर दोस्तों आप लोग भी चाहते हैं सूरज और ईशा एक हो जाए, इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाए, गुलाब सिंह की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ जाए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।